जय श्री राम। जय श्री राम। अभी राम जी निकल पड़े हैं अयोध्या से वन की ओर, माता सीता और लक्ष्मण जी को साथ लेकर के। उधर सुमंत जी भी दशरथ जी के कहने पर, समझाने पर रथ लेकर के राम जी को लेने के लिए निकल पड़े और राम जी के निकट पहुंच गए। अब एक अजीब दृश्य बन गया। क्या दृश्य बना कि प्रजाजन किसी प्रकार से जाने को तैयार नहीं थे, राम के वियोग को सहने को तैयार नहीं थे, अपने प्रभु राम, राजा राम को छोड़ने को तैयार नहीं थे। और क्या कहती है मानस? कहीं से प्रेम मृदु बचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समुझाए, किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिरहि न फेरे। क्या कहते हैं कि कहीं से प्रेम मृदु वचन सुहाए, बहुत प्रेम से समझाया राम जी ने, मृदु वचनों से समझाया, हर प्रकार से समझाने की कोशिश की कि आप लौट जाएं, आप अयोध्या लौट जाएं, आप मेरे साथ वन गमन न करें, आप राजा के साथ रहें, आप राज्य में चले जाएं। धर्म समझाया, बहुत उपदेश दिए, किए धर्म उपदेश घनेरे, बहुत उपदेश दिए, बहुत समझाया कि धर्म क्या है। आपका धर्म राजा का हित करना है, आपका धर्म अयोध्या लौट जाना है। लेकिन लोग प्रेम बस फिर ही न फेरे, लोग प्रेम में इतने बंधे हुए थे, जिस प्रकार से माला में मोती गुथे रहते हैं, इस प्रकार से लोग राम के प्रेम में गुथे हुए थे राम के साथ, कि राम को छोड़ करके जाने को तैयार नहीं थे। क्या दृश्य रहा होगा, कितना अलौकिक दृश्य। एक राजा के प्रति इतना प्रेम क्यों? क्योंकि वो राजा भी स्वयं प्रजा से पुत्रवत स्नेह करता था, उसके प्राण उस प्रजा के अंदर रहे। और वो प्रजा, जब वो राजा जंगल जाने लगे, वन जाने लगे, तो उनको छोड़ने को तैयार नहीं थे। अब राम जी असमंजस की स्थिति में आ गए। अब मैं क्या करूं, प्रजा को वन के कष्ट से किस प्रकार से बचा दूं? इस असमंजस में लोग परिश्रम करके, उनके साथ पैदल चल करके थक चुके थे, तो थकावट के कारण उनको निद्रा आ गई, वो लोग सो गए। जब वो सो गए और रात्रि के दोपहर बीत गए, तब राम जी ने धीरे से सुमंत जी से कहा, हे सुमंत जी, आप रथ को लेकर के चलिए, लेकिन इस प्रकार से चलिए कि रथ के पहियों का निशान ना बने। जब प्रजाजन उठे, उन्हें मालूम ना पड़े, उन्हें पता न चले किस पथ से हम किस ओर चले गए हैं। इस प्रकार सुमंत जी राम जी को लेकर के, माता जानकी और लखन जी को लेकर के रथ को इस प्रकार से लेकर के चलने लगे कि मार्ग पर रथ के पहिए का निशान ना बने। राम जी, लक्ष्मण जी और माता सीता जी रथ में बैठे हैं, सुमंत जी रथ को लेकर के जा रहे हैं, और प्रजाजन वो नींद में परिश्रम से थक करके सो रहे हैं। इसमें देवताओं का भी सहयोग रहा। क्या सहयोग रहा? देवताओं ने भी इस प्रकार का प्रभाव किया कि प्रजाजन सोए रहे, प्रजाजन न उठे। क्यों? क्योंकि देवता जानते थे कि राम यदि वनगमन नहीं करेंगे, तो जिस उद्देश्य के लिए राम ने अवतार लिया है, वो उद्देश्य पूरा नहीं होगा। अब प्रातः काल के समय राम जी तो शंकर जी से शीश नवा करके आशीर्वाद लेकर के चल दिए, लेकिन प्रातः काल के समय जागे सकल लोग भय भोरू, सभी लोग जब भोर होने पर उठे, गे रघुनाथ भयउ अति सोरू, तो उनको सबको बड़ा भय लगा। उन्हें लगा रघुनाथ जी कहाँ चले गए, राम जी कहाँ चले गए, आप हमारे राम कहाँ चले गए। रत कर खोज कतौ नहीं पावही, राम राम कहीं चहुदिस धावई। रथ को खोज किया, कहीं पर रथ नहीं मिला, राम राम कहीं चहुदिस धावई। राम राम पुकार करके चारों दिशाओं में दौड़ने लगे, राम को ढूंढने लगे, लेकिन राम कहीं दिखाई नहीं पड़ते थे। रथ के पहियों के निशान भी तो दिखाई नहीं पड़ते थे।
प्रजाजन दुख से व्याकुल हो गए, क्या करें, राम को खोज कहां करें, राम कहां मिलेंगे। अब राम कहां मिलने वाले थे, आप सब जानते हैं। वो तो ऐसा युग रहा जब प्रजा ने राम को देखा। हम सब तो ऐसे बड़भागी भी नहीं है कि राम को किसी अवस्था में देख पाए। कितने सौभाग्यशाली वो प्रजा रही होगी, वो लोग रहे होंगे जिन्होंने राम को देखा, जो राम के वन पथ के कुछ समय के लिए अनुगामी बने, जिन्हें राम का स्नेह मिला। राम का स्नेह ऐसे ही किसी को बरबस नहीं मिल जाता। राम का स्नेह प्राप्त करने के लिए हमें सुपात्र बनना होता है। आज भी राम है और तब भी राम थे, लेकिन राम हमें, बहुत से मुझसे पूछते हैं हमें राम दिखाई क्यों नहीं देते। राम तो है, राम के होने में शंका या संदेह नहीं है, हम उस योग्य नहीं है, हमारा मन उतना पवित्र नहीं है। वो तड़प, वो व्याकुलता जो उस प्रजा के मन में थी, उसका रत्ती भर अंश भी हमारे अंदर राम से मिलने की इच्छा रखने का नहीं है। हम राम से या भगवान से मिलना भी चाहते हैं तो केवल स्वार्थ की पूर्ति के लिए। जिस दिन राम हमारे प्राणों में बस जाएंगे, हम मन में धारण कर लेंगे राम को मिलना ही है, राम में होना ही है, तब राम को ढूंढना नहीं पड़ेगा। भीतर बैठा जो राम है वो भीतर से आवाज देगा, वो दिखाई पड़ेगा, हम स्वयं राम हो जाएंगे। मैं बड़ी सरल सी बात कह रहा हूं, लेकिन बड़ी कठिन सी बात है। राम में होना इतना सरल नहीं है, राम को पूजना सरल नहीं है। राम को पूजने का अर्थ है आप राम में हो जाएं, आप राम के चरित्र का अनुसरण करें, आप लोभ, मोह, दंभ, स्वार्थ, दुख, इन सब भावनाओं से परे आपको उठना पड़ेगा। राम के चरित्र को अनुसरण करना पड़ेगा। केवल चित्र पूज करके कार्य नहीं चलेगा। राम जो आसुरी शक्तियों के विरुद्ध रहे, राम जिन्होंने सत्कर्मियों से प्रेम किया, राम जिन्होंने सबका उद्धार किया, राम जो दुख और सुख में समान रहे, तो राम बने। जब राम बनेंगे, राम का अनुसरण करेंगे, तो आपका कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता। राम अपनी शरण में ले लेंगे। राम का अंश बन करके देखिए तो सही, राम की ज्योति को जगा करके देखिए तो सही, फिर राम की कृपा किस प्रकार से बरसेगी। आप राम की कृपा के सागर में गोते लगाएंगे, आनंदित हो जाएंगे, आह्लादित हो जाएंगे। ऐसे हैं मेरे प्रभु राम, पर हमें उनकी भक्ति में डूबना तो पड़ेगा। अब प्रजा को राम जी कहीं दिखाई नहीं दिए। प्रजा प्रलाप करती हुई, दुख मनाती हुई अयोध्या लौट चली और ये दुख लेकर के गई, राम कैसे चले गए, हम क्यों सो गए, हमें निद्रा क्यों आ गई। अयोध्या पहुंच करके उन्होंने व्रत नियम आरंभ कर दिया, व्रत ले लिया कि राम के दर्शन करेंगे तब तक हम जीवन को इस प्रकार से जिएंगे। अपनी अपनी विधि उन्होंने तय कर ली। उधर राम जी हैं जो सुमंत जी के साथ चले जा रहे हैं। और क्या हुआ, जब राम जी सुमंत जी के साथ रथ में जा रहे थे तो बड़ा अच्छा एक स्थिति बनी। क्या स्थिति बनी कि गंगा माता के दर्शन हो गए। गंगा माता के दर्शन हुए तो राम जी रुके नहीं, राम जी अपने रथ से नीचे आ गए और नीचे आकर के मां गंगा को दंडवत प्रणाम किया। और दंडवत प्रणाम करने के बाद राम आनंदित हो गए। क्या कहती है मानस, उतरे राम देव सरी देखी, कीनह दंडवत हर सुविशेषी। राम ने गंगा माता को दंडवत प्रणाम किया, भाव विभोर हो गए गंगा माता को देख करके। और लखन सचिव सिए किए प्रणामा, सब ही सहित सुख पायउ रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब सूला। लक्ष्मण जी, सुमन जी, सीता जी ने भी माता गंगा को प्रणाम किया, आनंदित हुए। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने मां गंगा के दर्शन का सुख पाया, आनंद प्राप्त किया। जिस प्रकार से बालक मां की गोद में विश्राम करता है, मां की गोद में आनंद प्राप्त करता है, इसी प्रकार प्रभु राम, माता सीता और लक्ष्मण जी मां गंगा की गोद में जाकर के आनंदित हो गए, आह्लादित हो गए। सब थकान मिट गई, एकदम तरोताजा हो गए मां गंगा का प्रणाम करने से, मां गंगा की गोद में बैठने से। और राम जी ने मां गंगा की महिमा को बताया। गंगा की महिमा तो अपरंपार है।
जिस गंगा की महिमा को राम जी ने स्वयं बताया, वो पाप तारिणी, वो गंगा आप समझ लीजिए वो कितनी महान है। और आज उस गंगा माता की क्या दशा बना दी हमने। सरकार के भरोसे रहते हैं, सरकार गंगा को ठीक करेगी, सरकार योजनाएं चलाएगी। क्यों साहब, गंगा किसकी है? क्या गंगा सरकार की ही मां है? क्या हमारी गंगा माता नहीं है? क्या हर हर गंगे कह देने से हमारे कर्तव्यों का निर्वहन हो जाएगा? क्या इस प्रकार से अपने कर्तव्यों को निभा देंगे? क्या हमारा कोई दायित्व नहीं है? क्या गंगा सौ मैली हो रही है? नहीं, गंगा को मैली करने में हम सबका थोड़ा 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 योगदान है। तो क्या गंगा को साफ करने में, निर्मल करने में, स्वच्छ करने में हम सब थोड़ा थोड़ा योगदान करें तो हम गंगा माता को स्वच्छ नहीं कर सकते। केवल भावना की आवश्यकता है, दृढ़ निश्चय की आवश्यकता है, प्रण लेने की आवश्यकता है। यदि हमने ये सब कर लिया, हम गंगा को निर्मल कर लेंगे। योजनाओं से क्या होगा? सरकार योजना बनाएगी, धन उपलब्ध कराएगी और कार्य होंगे, वो ठीक है, वो सरकार का कर्तव्य है। कि हम सनातनियों का कर्तव्य नहीं है? क्या हम भारतवासियों का कोई कर्तव्य मां गंगा के प्रति नहीं है? और हम उन कर्तव्यों का पालन करना होगा। आप सब में से ही वो लोग सामने आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे, निश्चित आएंगे, जो मां गंगा की सेवा करने के लिए, मां गंगा को स्वच्छ और निर्मल करने के लिए प्रण लेंगे। मैं साथ रहूंगा, मेरा बिल्कुल आपसे ये पक्का मैं आपको वचन देता हूं। लेकिन प्रयास मिलकर के बड़े स्तर पर करना पड़ेगा। केवल फोटो खिंचवाने वाला प्रयास नहीं करना होगा। मां के लिए केवल फोटो मत खिंचवाइए, गौ माता की सेवा हो या गंगा माता की सेवा हो, केवल अखबारों में छपने के लिए मत कीजिए, हृदय से कीजिए, मन से कीजिए, धरातल पर कीजिए। हजारों हजारों गुना आपको उसका परिणाम मिलेगा, सुखद परिणाम मिलेगा, जीवन में आनंद होगा। जय श्री राम।